हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ्यूचर क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम आपके लिए नॉन हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं। अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम क्वेश्चन को फटाफट शुरू करते हैं। चलिए पहला चैप्टर है तू जिंदा है तो, यानी कि पहला हम लोग क्वेश्चन चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन है तू जिंदा है तो कविता किसकी रचना है, यानी कि शंकर शैलेंद्र, यानी कि एक का ख नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है तू जिंदा है तो, यानी खाली आंसर भरना है, यानी कि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, यानी कि इसका ख नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है गिरेंगे जुल्म के महल, यानी कि बनेंगे फिर एक नवीन घर, यानी कि 3 का ख बिल्कुल ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर क्वेश्चन है तू आ मेरा श्रृंगार कर, यानी खाली आंसर बनना, यानी कि तू आ मेरा हसीन कर, यानी कि 4 का क नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए क नंबर मारिए और आगे बढ़िए। चलिए पहला चैप्टर ख़त्म हुआ, अब हम लोग दूसरा चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर है ईदगाह। इसका पहला क्वेश्चन है ईदगाह कहानी की विषय पर आधारित है, यानी कि बाल मनोविज्ञान पर, यानी कि 1 का क नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग अब 2 नंबर पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है ईदगाह कहानी किस परिस्थिति पर टिप्पणी करती है, यानी कि वंचित बचपन, यानी कि ख नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग 3 नंबर पर जाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है ईदगाह भेजने से पहले हामिद की दादी का दिल क्यों कचोटा था, यानी हामिद कैसे अकेले जाएगा, यानी कि 3 का क नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन है, यानी कि ईदगाह, यानी कि 4 का ग नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी, यानी कि अनाज का दाना घर में नहीं था, यानी कि 5 का क सही है। चलिए हम लोग 6 नंबर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है हामिद ईदगाह से क्या खरीद कर लाए, यानी कि चिमटा खरीद कर लाए, यानी कि 6 का ग नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है हामी मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है क्यों, दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी, यानी कि क नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जाएगा, यानी कि चिमटा देखकर अमीना के मन में, चिमटा देखकर अमीना का, यानी कि ग नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन है मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है, यानी कि तुम डरना नहीं, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा, यानी कि ग नंबर ऑप्शन 9 का ग सही है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का चेक करते हैं। 3 नंबर चैप्टर का नाम है कर्मवीर, यानी कि इसका पहला क्वेश्चन है कर्मवीर की पहचान क्या है, यानी कि काम कितना ही कठिन हो किंतु उगताते नहीं, यानी कि क नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन है कर्मवीर का व्यक्तित्व कैसा निखरता है, यानी कि इसका क नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन है व्यक्ति की सफलता का आधार क्या है, यानी कि कर्म के प्रति निष्ठा रखना, यानी कि ख नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कविता कर्मवीर किसकी रचना है, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, यानी कि अरियौध, यानी कि ख नंबर सही है। चलिए 3 नंबर चैप्टर खत्म हो गया, हम लोग 4 नंबर चैप्टर की ओर बढ़ गए। 4 नंबर चैप्टर का नाम है बाल गोविंद भगत। पहला क्वेश्चन है पुत्र वधू द्वारा पुत्र की मुखग्नि दिलवाना भगत के व्यक्तित्व की किस विशेषता को दर्शाता है, यानी कि त्याग, यही ना, यानी कि 1 का ख नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे, इसका क्या कारण हो सकता है, यानी कि वह कबीर के सत्य गुरु मानते थे, यानी कि क नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत सिर में क्या पहनते थे, यानी कबीरपंथी टोपी, यानी कि ख नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग ख नंबर ऑप्शन मारते हैं। चलिए हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत किसकी रचना है, यानी कि बाल गोविंद भगत यानी राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी कि ग नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत किस धार्मिक पंथ से संबंध रखते थे, यानी कि कबीर, यानी कि ख नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को चेक करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है
बाल गोविंद भगत अपने खेत की कुल पैदावार किस को भेंट करते थे, यानी कि कौनपंथी मठ में, यानी कि 6 का ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत साधु नहीं तो क्या थे, यानी कि गृहस्थ थे, यानी कि 7 का घ नंबर ऑप्शन गृहस्थ सही है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर, बाल गोविंद भगत अपने इकलौते बेटी की मृत्यु पर क्या कर रहे थे, यानी कि नाच गा रहे थे, यानी कि भजन गा रहे थे, यानी ग नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत ने मृत बेटे को आग किससे दिलवाई, यानी कि पतोहू से, यानी कि कौन नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, बेटे की क्रियाक्रम के बाद पतोहू को कहाँ भेज दिया, यानी कि पतोहू के भाई के घर भेज दिया, यानी कि ख नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए 4 नंबर चैप्टर खत्म हुआ, अब हम लोग 5 नंबर चैप्टर पर पहुंच गए। हुंडरू का जलप्रपात। 5 का पहला क्वेश्चन है, हुंडरू का जलप्रपात किस राज्य यानी कि प्रदेश में है, यानी कि झारखंड, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर किसका एक टुकड़ा कहलाता है, यानी कि स्वर का एक टुकड़ा कहलाता है। 2 का ख नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन, हुंडरू का जलप्रपात की ऊंचाई कितना, यानी 243 फुट, यानी कि 3 का ग नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस लिए मशहूर है, यानी कि चपलता के लिए, यानी कि ग नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, हुंडरू का जलप्रपात किसकी रचना है, हुंडरू का जलप्रपात किसकी रचना है, यानी कि कामता प्रसाद सिंह काम, यानी कि घ नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर चैप्टर खत्म हुआ, अब 6 नंबर चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर चैप्टर है ठेस। पहला क्वेश्चन है, ठेस कहानी में किसकी लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है, यानी कि मिथिलांचल, यानी कि ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। चलिए अब चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, सिरचन को लोग कैसा समझते थे, बेगार, यानी कि ग नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, सिरचन किस काम का माहिर कारीगर था, यानी कि चिक का, यानी कि 3 का क। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, सिरचन को पान की बीड़ा किसने दी, यानी मानू, यानी कि ख नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, ठेस कहानी किसकी रचना है, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु, यानी कि क नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है बच्चों की दुआ। इसका पहला क्वेश्चन है, बच्चों की दुआ प्रार्थना गीत किसकी रचना है, मोहम्मद इकबाल, यानी कि ग नंबर ऑप्शन है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने अपने दम से किसकी जीनत चाहता है, यानी वतन, यानी ख नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन है, कवि ने जिंदगी को किस सूरत से गुजारने की दुआ मांगी, यानी कि सम्मा की सूरत, यानी कि क नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, इस दुआ में किसकी हिफाजत का संकल्प है, यानी कि दर्दमंजन और वंचितों, यानी कि 4 का क नंबर। चलिए हम 8 नंबर चैप्टर की ओर पहुंच गए। 8 नंबर चैप्टर है अशोक का शस्त्र त्याग। पहला क्वेश्चन है, अशोक का शस्त्र त्याग किसकी रचना है, आचार्य शिवपूजन सहाय। चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध में शस्त्र का त्याग किया, यानी कि कलिंग के युद्ध में, यानी कि ग नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए हम लोग चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग महाराज की कन्या कौन थी, यानी कि पद्मा थी, यानी कि ग नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया, यानी कि बौद्ध धर्म, यानी कि ख इसका ऑप्शन सही है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी, यानी कि अहिंसा, यानी कि 5 का ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर पहुंच गए। 9 नंबर क्वेश्चन है ईर्ष्या, यानी कि ईर्ष्या का पहला क्वेश्चन है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, यह निबंध किसकी रचना है, ईर्ष्या। चलिए यह रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, यानी कि ग नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, ईर्ष्या व्यक्ति का चरित्र कैसा होता है, अपनी उन्नति को छोड़कर दूसरों को हानि पहुंचाना, यानी कि क नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, ईर्ष्या से बचने का उपाय क्या है, यानी कि मानसिक अनुशासन, यानी क नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ईर्ष्या का संबंध किसके साथ होता है, प्रतिद्वंदिता से, यानी कि ख नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए
अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम दिनकर ने क्या रखा, यानी कि निंदा रखा, यानी कि ग नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को, ईर्ष्या का क्या काम है, ईर्ष्या को जलाना, यानी कि ग नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए हम लोग अगला चैप्टर का नाम है विक्रमशिला। इसका पहला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस काल की शिक्षा का केंद्र है, यानी कि बौद्ध कालीन, यानी कि ग नंबर इसका ख नंबर सही है। इसका आंसर नंबर है ख। चलिए दोनों क्वेश्चन है, विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है, यानी कि क नंबर इसका ऑप्शन सही है। चलिए 2 का क नंबर। चलिए 3वां क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3वां क्वेश्चन है, किस वंश के प्रतापी राज के संरक्षण में विक्रमशिला विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय बना था, यानी कि पलवंश के राजे धर्मपाल के काल में, यानी कि पहला ऑप्शन इसका क सही है। चलिए उसके आगे बढ़िए। 4वां क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे, यानी कि हरिभद्र थे, यानी कि ग नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए हम लोग 5वां क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस के आक्रमण में सर्वनाश हो गया था, यानी कि तुर्कों के आक्रमण में, यानी कि ग नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए 6वां क्वेश्चन है, निबंध विक्रमशिला किसकी रचना है, यानी कि 6 का क नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए उसके आगे ये चैप्टर खत्म हुआ। उसके बाद हम लोग 11वां नंबर चैप्टर, चलिए 11 नंबर चैप्टर को शुरू करें। 11 नंबर चैप्टर है दीनबंधु निराला। पहला क्वेश्चन है, दीनबंधु निराला का पूरा नाम क्या था, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी, यानी कि 1 का क नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग क नंबर ऑप्शन हमारे। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर, निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है, वह दीन दुखियों की सेवा सहायता करते थे, यानी कि ग नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, निराला कैसी जीवन यापन करते थे, यानी कि मस्त मौला फकीर की तरह, यानी कि ख नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, परमात्मा ने निराला को सबसे पहले किसकी सेवा के लिए नियुक्त किया, यानी कि श्री रामकृष्ण मिशन, यानी कि क नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निराला विवेकानंद तथा राम कार्यक्रमों को किस समाज के लोगों को भोज्य पदार्थ वितरित करते थे, यानी कि हरिद नारायण, यानी कि इसका ख नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निबंध दीनबंधु निराला किसकी रचना है, यानी कि आचार्य शिवपूजन सहाय, यानी कि ख नंबर ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नहीं, अब जो क्वेश्चन खत्म हो गया, अब 12 नंबर चैप्टर का शुरुआत करते हैं। चलिए 12 नंबर चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, कहानी खेमा किसकी रचना है, यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही है क। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेमा कहानी किस विषय पर लिखी है, यानी कि बाल मजदूरी की, यानी कि ग नंबर ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेमा कासरा के होटल पर क्यों काम करता था, यानी कि खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था, यानी कि क नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कासरा ने क्या जवाब दिया, यानी कि अभी रख दूँ चप्पल सिर पर, यानी कि ग नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था, यानी कि इसका क नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग अगला चैप्टर की ओर चलते हैं। अगला चैप्टर है खुशबू रहते हैं हाथ, यानी कि 13 नंबर चैप्टर है। इसका पहला क्वेश्चन है, यह कविता खुशबू रहते हैं हाथ किसकी रचना है, यानी कि अरुण कमल, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर, खुशबू रचने वाले हाथ कैसी परिस्थिति में रहे, यानी कि इसका ग नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, खुशबू रचते हैं हाथ से क्या तात्पर्य है, यानी कि अगरबत्ती बनाने वाले हाथ, यानी कि क नंबर ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ का क्या अर्थ है, यानी कि बच्चों के कोमल हाथ, यानी कि क नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर चैप्टर का पहला, आज़ाद रास्ता का गठन किस के द्वारा हुआ था, यानी कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के द्वारा, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही है 24 जनवरी 1921 में, यानी कि चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है, 1952 ईस्वी के प्रथम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर किस
पार्टी के टिकट पर विजय हुए थे, यानी कि सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि ग नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, कब से कब तक कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा के सदस्य रहे, यानी कि 1952 से 1988, यानी कि घ नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, कर्पूरी ठाकुर कब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, इसका ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1977 में बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन को अगला 3 नंबर चैप्टर शुरू किया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम लोग अगला चैप्टर का नाम है झांसी की रानी, जो 15वां चैप्टर है। इसका पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को हराने के बाद रानी ने किस पर विजय प्राप्त की, यानी कि ग्वालियर, यानी ग नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई कितने उम्र में चिता सिधारी, यानी कि 23 वर्ष के उम्र में, यानी कि ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, कविता झांसी की रानी किसकी रचना है, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि इसका पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि क। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई का बचपन किस प्रकार के खेलों में बीता, यानी कि हथियार चलाना, घोड़े दौड़ाना, यानी कि ग नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई किस के साथ पढ़ती और खलती थी, यानी कि नाना के संग, यानी कि ग नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग धीरे धीरे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी, यानी कि कानपुर के नाना, यानी कि क नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन है, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी, इस पंक्ति में भारत बूढ़ा क्यों कहा गया है, क्योंकि भारत एक गुलाम था। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है। चलिए चैप्टर ख़त्म हुआ। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, किसके लावारिस राज को हड़पने की नीति अपनाई थी, यानी कि डलहौजी, यानी कि इसका पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, चित्रा ने किसको पाया, यानी कि अर्जुन को। चलिए चैप्टर ख़त्म हुआ। अब 16 नंबर चैप्टर है, इसमें मात्र एक ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, प्रस्तुत व्यंग चिकित्सक का चक्कर किसकी रचना है, यानी कि बेढप बनारसी। चलिए चैप्टर ख़त्म हुआ। अब लास्ट चैप्टर 17 है, सुदामा चरित, यानी कि इसका पहला क्वेश्चन है, सुदामा कृष्ण के कौन थे, यानी कि दोस्त, यानी कि बाल सखा थे, यानी कि पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, सुदामा अपने काख में क्या छुपा रहे थे, यानी कि चने के भूज की गठरी, यानी कि ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार विह्वल हो गए थे, यानी कि इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।